हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दो तरह की कुर्ती की ड्राफ्टिंग लेकर आई हूँ। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाली हूँ कि जिस फैब्रिक में गला पहले से ही बना हुआ आता है और गले की चौड़ाई अधिक है और गले की चौड़ाई हमें कम रखनी है, तो हम किस तरह से उसकी कटिंग करें और किस तरह से हमें इसकी सिलाई करनी है जिससे वर्क भी कंप्लीट आए और कटिंग भी ना हो। तो पहले हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है गले की सेंटर से, और जो गले के ऊपर वर्क है 1/2 इंच हमें प्लेन फैब्रिक रखनी है सिलाई के लिए, और फिर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। 1/2 इंच गले से हमने एक लाइन ड्रॉ की है और लेंथ लेनी है। जैसे कि कुर्ती तैयार करनी है 40 इंच की, तो मैं यहाँ पे 3 इंच फैब्रिक अधिक ऐड करूँगी, तो मैंने 43 इंच इसकी लेंथ ली है। 43 इंच पे मार्क करके लाइन ड्रॉ करनी है। और साथ ही साथ यदि आप ए शेप कुर्ती की कटिंग करना चाहती हैं, तो इसमें सिर्फ आपको 1.5 इंच फैब्रिक अधिक ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ सिंपल कुर्ती के अनुसार ये लेंथ रखी है। 3 इंच मैंने कुर्ती की लेंथ अधिक ली है, और कुर्ती हम 40 इंच की तैयार करेंगे। लेंथ 43 इंच ली है, तो यहाँ पे हम दूसरा मार्क 40 इंच पर करेंगे। 2.5 इंच हम इसे बॉटम पार्ट से फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। और यदि हम ए शेप कुर्ती की ड्राफ्टिंग करेंगे, तो हम सिर्फ इसमें 1.5 इंच फैब्रिक अधिक ऐड करेंगे, 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और 1 इंच हम बॉटम से फोल्ड करेंगे। और इसके बाद अब गले की ड्राफ्टिंग करनी है, तो गला जिस शेप में है उसी शेप में हमें इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। पहले हमें इस वर्क से 1/2 इंच की दूरी पर लाइन ड्रॉ करनी है। जिस तरह का ये गला है उसी शेप में, तो हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। और अब ये हमें इसकी चौड़ाई देखनी है गले की। जैसे मैंने 1/2 इंच की दूरी पर गले के वर्क से एक लाइन ड्रॉ की है। अब हमें यहाँ से इसकी चौड़ाई देखनी है गले की। तो ये हमारी 3 इंच है, तो 3 इंच बहुत ज़्यादा अधिक है, तो यहाँ पे हमें चौड़ाई लेनी है इसकी 2.25 इंच। तो इस मार्क से बन साइड की तरफ हम 2.25 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है। अब इधर की तरफ हमारी फैब्रिक अधिक बची हुई है बन साइड की तरफ, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें फ़िलहाल इसे इस तरह से फ़ोल्ड करना है बस। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें इसे फ़ोल्ड करना है बस इस तरह से। और अब ड्राफ्टिंग करना शुरू करेंगे। हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को फ़ोल्ड किया है, अब शोल्डर रखेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर हम 7 इंच रखेंगे। आर्म होल्स की लेंथ भी 7 इंच लेनी है। पहले हम दूसरी तरफ से 7 इंच चौड़ाई पे मार्क करेंगे इधर की तरफ से, तो यहाँ पे हमें 7 इंच पे मार्क करना है। जितने हमने शोल्डर ऊपर की तरफ रखे हैं 7 इंच की दूरी पर भी इधर से चौड़ाई हमें 7 इंच ही लेनी है। तो यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों मार्कों को मिलाते हुए हमें 7 इंच तक लेंथ लेनी है। आर्म होल्स की लेंथ भी हमें 7 इंच रखनी है इस तरह से, और इस लाइन को खुली साइड की तरफ ड्रॉ करना है। ठीक है। अब कुर्ती साइज़ है 38 इंच। जो भी साइज़ हो आपका, हमें 4th भाग लेना है। तो 9.5 इंच पे मार्क करूँगी, 4th हुआ 38 का 9.5 इंच। 2 इंच का मार्जिन रखना है। फिर आर्म होल से एक मार्क करेंगे कमर की ड्राफ्टिंग के लिए 8 इंच पर। दूसरा मार्क करेंगे 15 इंच पर, जहाँ से हम कुर्ती के चाक खुले रखते हैं। यदि कुर्ती के चाक आप ज़्यादा खुले पहनना चाहती हैं, तो ये मार्क आप 13 इंच पर करें। कमर साइज़ है 34 इंच, इसका भी 4th लेना है 8.5 इंच। 2 इंच का यहाँ भी मार्जिन रखना है। और फिर जहाँ से हम कुर्ती के चाक फोल्ड करते हैं, खुले रखते हैं, यहाँ का मेजरमेंट हिप मेजरमेंट के अनुसार रखेंगे। हिप मेजरमेंट है 38, तो 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे 1.5 इंच फैब्रिक हम चाक फोल्ड करने के लिए ऐड करेंगे। और फिर मार्क करने के बाद इस तरह से मार्कों को मिलाते हुए हमें गोलाई करनी है। और अब बॉटम पार्ट रखेंगे। बॉटम पार्ट हम सिंपल कुर्ती में हिप मेजरमेंट के अनुसार ही रखते हैं,
तो इस तरह से हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है बॉटम की तरफ। तो ये तो हो गई सिंपल कुर्ती की ड्राफ्टिंग, जैसे कि पटियाला सलवार के ऊपर हम जिस तरह की कुर्ती पहनते हैं, और या जैसे कि प्लाजो पैंट के साथ इस तरह की कुर्ती पहनते हैं। और यदि हम ए शेप कुर्ती की अब ड्राफ्टिंग करेंगे तो हम वो जो कुर्ती का जो हम चाक रखेंगे वो अपने अनुसार रखेंगे जितना आप रखना चाहती हैं। तो मैं कुर्ती के चाक में अधिक रखूँगी यहाँ पे, तो मैं कुर्ती के चाक 15 इंच रख रही हूँ। वैसे हम हिप मेजरमेंट के अनुसार रखते हैं, ए शेप कुर्ती में हम कुर्ती के चाक अपने अनुसार रखते हैं जितने हम रखना चाहें। तो यहाँ पे मैं 15 इंच कुर्ती के चाक रखूँगी और फिर हमें इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये ए शेप कुर्ती की ड्राफ्टिंग होती है इस तरह से। पहले मैंने आपको सिंपल कुर्ती की ड्राफ्टिंग करनी बताई और फिर मैंने ए शेप कुर्ती की ड्राफ्टिंग करना बताई। तो इस तरह से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है ए शेप कुर्ती के लिए। और बॉटम की तरफ हम गोलाई भी करते हैं, तो गोलाई मैं आपको बाद में करना बताऊंगी। पहले आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करनी है। आर्म होल्स की जो भी लेंथ हो सेंटर पे मार्क करना है। यहाँ पे 1.5 इंच तक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और गोलाई करनी है। ये बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग है। और इसी लाइन से 1/2 इंच की दूरी पर दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है गले की तरफ। बैक ये फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग है। शोल्डर 1/2 इंच डाउन करेंगे। ड्राफ्टिंग हो गई है, कटिंग करनी है। तो इस कुर्ती में मैं गला भी बनाना बताऊंगी। तो पहले मैं कुर्ती की कटिंग करूंगी। तो पहले हमें शोल्डर की तरफ से इसे कट करना है और फिर बैक आर्म होल्स की कटिंग करनी है। और फिर आप देख लीजिए आपको ए शेप कुर्ती की कटिंग करनी है या सिंपल कुर्ती की कटिंग करनी है। यदि ए शेप कुर्ती की कटिंग करनी है तो तिरछी लाइन से हमें इसे कट करना है। सिंपल कुर्ती की कटिंग करनी है तो हमें इसे सीधी लाइन से कट करना है। कटिंग कर रही हूँ तो मैंने तिरछी लाइन से इसे कट किया है, फिर बॉटम पार्ट की तरफ से इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पीस को कट किया है और अब हमें बैक पीस की कटिंग करनी है। हाँ, ध्यान रखें इस पीस में हमें गले की कटिंग फ़िलहाल नहीं करनी है। जब मैं सिलाई बताऊंगी इस गले की तो मैं कटिंग करना बताऊंगी। अभी हमें इस पीस में इस गले की कटिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो अब हमें दूसरा पीस लेना है, बैक पीस। बैक पीस को हमें अच्छे से फोल्ड करना है। तो हमें इसे साइज़ के अनुसार फोल्ड करना है। फिर कुर्ती पीस लेना है। कुर्ती पीस को इस तरह से अच्छे से रखना है और बैक पीस में शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो फ्रंट पीस को इस तरह से ऊपर की तरफ करना है और बैक पीस में शोल्डर के लिए हम मार्क करेंगे 7 इंच पर। क्या जो मैंने 7 इंच पे मार्क किया है, फिर आर्म होल्स को इस मार्क पे इस तरह से मिलाना है और पहले हम गले के लिए कट लगाएंगे इस तरह से और फिर बैक आर्म होल्स को इस तरह से कट करना है और साइड से और बॉटम पार्ट से कट करेंगे। फ्रंट पीस को अलग करेंगे और बैक पीस की गले की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो चौड़ाई तो 2.25 इंच ही रखनी है और बैक गले की लेंथ मैंने 4 इंच रखी है और 1/2 इंच पे तिरछी लाइन ड्रॉ करके गोलाई कर लेनी है और कटिंग करेंगे। तो बैक पीस में भी मैंने गले को कट किया है। अब बैक पीस को अलग करके फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग करनी है। फिर दोनों पीसों को बराबर रखेंगे और यहाँ पे 1 इंच पर हम 1.5 इंच पर इस तरह से गोलाई करेंगे बॉटम पे और कटिंग करेंगे। तो कटिंग हमारी कंप्लीट है। एक बार मैं रख के दिखा रही हूँ और फिर मैं गले की सिलाई करना बताऊँगी, क्योंकि कुर्ती सिंपल तरह से ही सिली जाएगी। तो गला इसमें थोड़ा अलग है, तो गले की मैं सिलाई करना आपको बता रही हूँ। तो पहले हमें फ्रंट गला लेना है, देख लीजिए। तो इसमें ये इधर की तरफ हमने अधिक फैब्रिक रखी थी, तो इस पे हमें सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने सिलाई लगाई है, मैं इस पीस को सीधा करके दिखा रही हूँ। तो इससे गले की चौड़ाई बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब एक पीस लेना है, इस पीस को सीधी तरफ से रखना है, गले को लेना है, गले को उल्टी तरफ से रखना है, सेंटर पे एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं सेंटर पे एक सिलाई लगा रही हूँ। सेंटर पे सिलाई लगाने के बाद
गले की बिल्कुल पास में जो ये वर्क है, इसके बिल्कुल पास में हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। और अब गले की कटिंग करनी है। जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी इसी लाइन से हमें इसे कट करना है और इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। इस पीस को उल्टी तरफ से रखना है और 1.5 इंच फैब्रिक फोल्ड करने के लिए रखनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करनी है और इस पीस को अब बैक साइड की तरफ फोल्ड करना है। ऐसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लें इस तरह से। तो यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। ध्यान रखें जितनी फैब्रिक आप शुरुआत में फोल्ड की है उतनी ही लास्ट तक फोल्ड करें, इससे झोल भी नहीं आएगा, फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। तो गला भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो में आपको 2 तरह की कुर्ती की कटिंग करनी भी बताई है और गले को सिलना भी मैंने बताया है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए